वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पग वंदन किए नासत विज्ञाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। कृष्ण कन्हैया लाल की। द्वारकाधीश भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर भगवान की, दुर्गे मैया की, राजराजेश्वरी मात की, हनुमान जी महाराज की, पुरुषोत्तम भगवान की। परम करुणामय आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुनने वाले समस्त भाई बहनों, भगवान पुरुषोत्तम की महती कृपा से, भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम की महती कृपा से, बहुत बड़ी कृपा से, ऐसे विकट और विपरीत परिस्थितियों में हम अपने घरों में बैठ कर के भगवान पुरुषोत्तम की पावन कथाओं का लाभ ले पा रहे हैं। इस फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से बंधुओं, भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। सब अपने घरों में कुशल रहें, स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, ऐसी प्रार्थना के साथ में आइए, आज ये दूसरे दिन की कथा है। 2 अध्यायों की कथा हम सुन चुके हैं। अभी 2 अध्यायों की कथा आज के दिन में श्रवण करेंगे। उसके पूर्व कुछ देर भगवान पुरुषोत्तम के नाम का आश्रय करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
वासुदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कल जो है पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा के अंतर्गत 2 अध्यायों की कथा हम सब ने सुनी। ये पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा श्री बृहन्नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य का वर्णन आता है। उसी कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। इसके अंदर 31 अध्याय हैं, जिनमें से 2 अध्यायों की कथा हम सुन चुके हैं। भगवान की परम कृपा और भगवान का परम अनुग्रह जिसके जीवन में होता है बंधुओं, उसे ही भगवान की कथा सुनने का परम लाभ मिलता है। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, भले आप अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा, भगवान के प्रति आपका विश्वास, ये कथा भले वीडियो के माध्यम से आपके घर में आ रही है, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो हम सब के ऊपर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा तो है ही, जो हम पुरुषोत्तम की कथा सुन पा रहे हैं। हर बार तो यहाँ आकर के आप कथा श्रवण करते थे, लेकिन इस बार वीडियो के माध्यम से, पर आपके घर तक, आपके मोबाइल तक तो वीडियो आ पा रहा है, इसलिए आप इस कथा को सुनिए। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की महिमा को सुनना, भगवत कृपा जिसके ऊपर होगी वही सुन सकता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। आप इन वीडियोओं को सुनिए, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में इन वीडियोओं को आगे बढ़ाइए, ताकि सब लोग पुरुषोत्तम मास की कथा को सुन करके अपना जीवन धन्य कर सकें। आइए 3 अध्याय में सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, नारायणो नरसखा यदुवाच शुभं वचः नारदाय महाभागन तन्नो बदस विस्तरम। नारद जी भगवान नर नारायण जहाँ तपस्या कर रहे हैं, नारायण के पास जा कर के नारद जी ने प्रश्न किया और नारद जी ने वंदन किया नर नारायण को। तो नारायण बोले, शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तम हरिणापुरा राज्ञ युधिष्ठिरांश्चैव कृष्णेन महात्मना। हे नारद, जो प्रश्न तुमने किया है, यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से किया था। भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ने जो कथा युधिष्ठिर को सुनाई, वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान एकाग्र करके कथा का श्रवण करो। हुआ ऐसे, आप सब महाभारत की कथा जानते हैं, उसी का वर्णन इस महात्म्य के अंदर आता है। पांडवों का जो राज्य है, वो धृतराष्ट्र के पुत्र ने छल करके, जुए के द्वारा पराजित कर दिया पांडवों को। जुए में पांडवों का राज्य ले लिया। बहुत अत्याचार पांडवों के ऊपर दुर्योधन ने किए, बहुत अत्याचार किए, अनेकों प्रकार का सोचता था मार दे इन्हें। तब जब अपना राज्य भी हार गए, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पांडव वनवास को चले गए। वन वन में पांडव भटकने लगे। असह्य दुख, कठिन दुख, जो राज भवन में रहने वाले हैं, उन्होंने इन दुखों को झेला। बंधुओं, जीवन में कब परिस्थितियां बदल जाएं, उसका कुछ भरोसा नहीं होता है। कब और कैसे परिस्थितियां बदल जाएं। कभी कभी लोग थोड़ा सा पद और प्रतिष्ठा पा करके, थोड़ा धन पा करके अभिमान में आ जाते हैं और सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन स्थितियां, परिस्थितियां कब बदल जाती हैं, उसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। आज पांडव वन वन भटक रहे हैं, दुखित हैं पांडव। काम्यक वन में पांडव पहुँचे हैं। अत्यंतम क्लेशमापन्नम पार्था वन्य फलाशिनः। वन में रह के क्या वन के बलकलों को धारण करते हैं, फल कंदमूल खाते हैं, शरीर में रोम बाल बड़े बड़े हो चुके हैं, बड़े दुखित हैं पांडव। भगवान कृष्ण पांडवों को मिलने के लिए काम्यक वन में आए।
भगवान ने अर्जुन को देखा, युधिष्ठिर को देखा, भीम को देखा, नकुल को देखा, सब कृष्ण शरीर, लंबे लंबे बाल, जटाएं देख करके भगवान को बड़ा दुख हुआ। जब द्रौपदी को पता चला कि भगवान आए हैं, दौड़ी दौड़ी भगवान के पास में आई। पांडवों ने भगवान को वंदन किया। मलिन लंबे लंबे केस, लंबे लंबे नख, धूल दूसरित शरीर, बलकल पहने हुए जब द्रौपदी को देखा भगवान ने, तो भगवान कृष्ण को बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा प्रभु को। तेषाम दुखितो वोग्रम दिष्टवेत वातीत दुखितः धार्तराष्ट्रान दग्धु कामान भगवान भक्तवत्सलः। हमारा कृष्ण बहुत दुखी हुआ। द्रौपदी का दुख भगवान से देखा नहीं गया और इतने क्रोध में भगवान आ गए कि धार्तराष्ट्रान दग्धु कामान, धार्तराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, मानो उसको जलाने के लिए भगवान की आंखें एकदम लाल लाल हो गई, मानो अग्नि ही आंखों के अंदर प्रकट हो गई कि मानो इसी क्षण में धृतराष्ट्र के पुत्र को जला देंगे। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। बंधुओं, आप भगवान से प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, आपके जीवन में दुख आता है, प्रभु को याद करते हैं तो भगवान आते हैं और आपके जीवन के दुखों को दूर करते हैं, आपके कष्ट को दूर करते हैं। नहीं करते तो जब कष्ट आता जीवन में कौन दूर करता है उसको? भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान करुणामय है, भगवान दयालु है। एक क्षण में भगवान के अंदर इतना क्रोध आया कि एक क्षण में जैसे सब कुछ जला करके भस्म कर देंगे। जैसे भगवान राम जब सीता का हरण रावण ने कर लिया था, जिस तरह का क्रोध भगवान राम के अंदर प्रकट हुआ था, सीता वियोग संतप्त साक्षात दाशरथ ही था। जैसे भगवान राम को क्रोध आया था, वैसे क्रोध आज भगवान को आया। तो अर्जुन ने देखा कि भगवान तो एक क्षण में सारी पृथ्वी को सब कुछ भस्म कर देंगे। इसलिए तुरंत अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे कृष्ण जगतां नाथ, नाथ नाहं जगद्वही, त्वमेव जगतां पाता माम न पासी कथम प्रभो। हे प्रभु, आप तो जगत के आधार हैं, ये जगत को आपने बनाया प्रभु। और आपकी ये जो क्रोधाग्नि है, जो क्रोध अग्नि केवल हुई तो दुर्योधन के लिए है, लेकिन ये अग्नि प्रभु समस्त जगत को भस्म कर देगी, सब कुछ समाप्त कर देगी प्रभु ये। और जब सब कुछ समाप्त कर देगी तो इस जगत के अंदर मैं भी तो हूँ, आपका भक्त अर्जुन भी तो इसी के अंदर है। इसलिए प्रभु ये अग्नि अगर भस्म करेगी तो पांडवों को भी कर देगी। इसलिए प्रभु इस अग्नि का काम नहीं है। अरे घर के अंदर अगर मच्छर हो जाएं तो घर में आग लगा देंगे, क्या करेंगे? मच्छर को मारने के लिए उसके उपाय किए जाएंगे। अगर घर को हम जला देंगे तो हमारा घर खत्म हो जाएगा। इसलिए अर्जुन कहता है, प्रभु एक मच्छर के लिए घर जलाने की ज़रूरत नहीं। अरे आप तो बस केवल एक निमेष मात्र ब्रह्म की ओर फेर देते हैं, उतने में ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है। प्रभु एक दुर्योधन को मारने के लिए इतनी बड़ी अग्नि का त्याग कीजिए प्रभु। वंदे त्वाम सर्वतत्त्वज्ञम सर्व कारण कारणम। हे प्रभु, आप तो सबके कारण के कारण हैं, आप सर्वमंगल स्वरूप हैं प्रभु। हम आपको वंदन करते हैं। इसलिए प्रभु आप इस क्रोध का त्याग कीजिए। भगवान नारायण नारद से बोले, नारद इति विज्ञाप श्री कृष्णम फाल्गुना परिवीहा बद्धांजलि पटो भूता प्रणमाम जनार्दनः। जब बार बार अर्जुन ने वंदन किया तो भगवान शांत हो गए और भगवान का कोप भी शांत हो गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु बद्धांजलि गुणो केशो नामम नामम पुनः पुनः तम तथा कृपया प्रश्नम यथा पिच्छसी भवान। भगवान नारायण नारद से बोले, नारद जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया। मनसा हरिम ध्यात्वा सुद्भ्रम पांचाली च धृतव्रताम वाच बदताम श्रेष्ठ पांडवानाम हितम वचः। पांडवों के हित के लिए हमारे कृष्ण बोले। शृणुराजन महाभागा श्रीवत्सो बीवत्सो यद्वमद्वचः अपूर्वोयम कृत स्नो नोतरम वक्तु मुत्सहे। भगवान ने कहा, अर्जुन जो प्रश्न तूने किया है ना भैया, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये गुह्य प्रश्न है, गोपनीय प्रश्न है।
इस प्रश्न का आज तक किसी ने जवाब दिया नहीं, गुप्त है, रहस्यपूर्वक ये प्रश्न है। तदुत्तरमतोर अग्रो वोग्रम क्रमतः शृणुवत् सुब्रतः। हे अर्जुन, जो मध्वादि महीने हैं, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये सब जो महीने हैं इनके देवता होते हैं। जो तिथियां हैं, जो पक्ष हैं, इनके देवता होते हैं। बोले अर्जुन, प्रत्येक पक्ष का देवता है, प्रत्येक मास का देवता है, प्रत्येक तिथि का देवता। यहाँ तक जो वनस्पतियाँ हैं, नदियाँ हैं, कूपी है, वाप है, नदियाँ हैं, इन सब के भी देवता हैं। एते सर्वे मूर्तिमंता पूज्यन्ते स्वागुणे गुणे स्वात्मा गुणे। भगवान कहते हैं इन सब के अंदर गुण हैं और इनके देवता भी हैं। भले वो लता पता ही है, उसका भी देवता है। न तेषां कश्चित् दप्यन्ति ये पूर्व स्वामी वर्जितः। सबके स्वामी हैं, सबके स्वामी हैं। एक बार अधिक मास उत्पन्न हुआ। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन एक बार अधिक मास उत्पन्न हुआ। तमूचु सकला लोका असहायम जुगुत्सितम। और जैसे ही अधिक मास उत्पन्न हुआ, जिसने देखा अधिक मास को, वही अधिक मास को दुत्कारने लगा। अरे ये तो अधिक मास है, ये मल मास है, ये निंद्य मास है। मल का मतलब निंद्य। कौन ग्रहण करे मल को? सबने त्याग किया मल मास को। अस्पृश्यो मल रूपत्वात् क्षुभे कर्मणि गरहितः। सबने कहा यह अस्पृश्य है क्योंकि मल है और शुभ कार्यों में यह ग्रहण नहीं किया जाएगा, गरिहित है, इसलिए सबने दुत्कारा। पक्ष ने, तिथि ने, बार ने, सब ने मलमास को दुत्कारा। देवताओं ने दुत्कारा। चिंताग्रस्त हुआ, किसके पास जाऊं, किसकी शरणागति जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा, मर जाऊं? ऐसा विचार करके भगवान नारायण के पास में गया, रोने लगा भगवान के आगे। प्रभु बार बार वंदन करता है और रोने लगा। भगवान नारायण ने देखा बैकुंठ में जहाँ कोई कुंठा नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, यहाँ रो कौन रहा है? दृष्टि पड़ी मलमास के ऊपर। कृपालु हैं हमारे भगवान नारायण। पूछा, भैया कौन है तू, कहाँ से आया, क्यों रो रहा है यहाँ बैकुंठ में आकर के? अरे तुझे देख करके सब लोग सोच रहे हैं कि ये कौन है, यहाँ बैकुंठ में भी दुख है, यहाँ तो कोई कुंठा नहीं, तू कौन है, अपना परिचय दे। अधिक मास कहने लगा, अयि नाथ कृपा निधे हरे न कथम रक्षसि मामिकाम कृपणम प्रबले निराकृतम मलमासेत्य विधाम विधाय में। भगवान के चरणों में बैठ कर के मलमास रोने लगा। प्रभु आप नहीं जानते, आप तो कृपा के सागर हैं, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु मेरे बारे में, और मेरे बारे में जानने के बाद भी आप मुझसे पूछते हैं। तो प्रभु मैं आपसे कहता हूँ, प्रभु देवकी की रक्षा करने के लिए आपने एक क्षण नहीं लगाया। वसुदेव वरांगनाम यथा खल कंसा अनलत सुरक्षिता। आपने एक क्षण नहीं लगाए देवकी की रक्षा करने के लिए। बड़ी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींच जा रही थी प्रभु, आपने द्रौपदी का दुख आपसे देखा नहीं गया। आप तत्क्षण गए और साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है प्रभु, आपने साड़ी को बढ़ाया, दुष्टों का संहार किया प्रभु। यमुना में बिसेले कालिया ने जब दूषित जल कर लिया था, तब आपने गोप और गायों की रक्षा की प्रभु, उनका दुख आपसे देखा नहीं गया। वन में आग लगी, दावाग्नि लगी, आप गोप और गायों की रक्षा करने के लिए तत्क्षण गए प्रभु। जरासंध के कारागार में जो उसने इतने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया था, उन्होंने आपको पुकारा प्रभु, आप उनकी रक्षा करने के लिए गए। इतना ही नहीं, आप गजेंद्र की रक्षा करने के लिए गरुड़ छोड़ करके भागे प्रभु। आज मेरे जीवन में इतने कष्ट हैं, मैं आपके पास में हूँ, पुकार लगा रहा हूँ प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। रोने लगा। भगवान बोले, भैया वत्स 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 किमत्यंतम दुःखमग्नोसि सांप्रतम। हे वत्स, तू अब दुख मत कर, तेरे दुख हम दूर करेंगे, तू अपने दुख का कारण बता। अधिक मास ने कहा, प्रभु आप सब जानते हैं, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, क्षण मास लव पर्वत पक्ष नदियाँ वृक्ष लता पता इन सब के देवता हैं, लेकिन मेरा कोई देव नहीं है, मेरा कोई स्वामी नहीं है।
मेरा स्वामी न होने के कारण सबने मुझको दुत्कारा, सबने मुझको कहा है कि निंद्य है, इस शुभ कार्य में वर्जित है, किसी ने मुझको ग्रहण नहीं किया। अब सब मुझको दुत्कार रहे, मैं किसके पास जाऊं? आपके सिवा मेरा कोई नहीं प्रभु, आप मुझे ग्रहण करो तो ठीक, नहीं तो मरिष्ये हम मरिष्ये हम मरिष्ये हम पुनः पुनः, नहीं तो प्रभु मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसा अधिमास ने भगवान से कहा। और ये यहाँ पे 4 अध्याय पूरे होते हैं। 4 अध्यायों की कथा हमने आज श्रवण कर ली। फिर अगले वीडियो में, अभी समय का निर्धारण तो हमने किया नहीं है, पर अगले वीडियो में यहाँ से आगे की कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी। आप इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में, ताकि अधिक से अधिक लोग पुरुषोत्तम मास की महिमा को सुन करके इसका लाभ ले सकें। आप ज़्यादा लोगों को कथा सुनाएंगे तो उसका पुण्य आपको भी तो मिलेगा, आपको भी इसका पुण्य मिलेगा। और आप इस कथा का श्रवण कीजिए, नित्य अपने घर में बैठ कर के भगवान का भजन कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। और भगवान का अगर विग्रह आपके पास तो नित्य अभिषेक कीजिए। कल पुनः एक बार एक नई कथा लेकर के, आगे की कथा लेकर के आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।